Good morning, students. Homework for today. Two essay type question. This lesson is very important. Concerned to long answer type question. You have to learn 6 long answer type question from this lesson. Means for 3 days. 2 questions each day. You have learned 2 questions last day and 2 for today and 2 will be tomorrow. So question number 1 for today. Will Derry get back to his old speculation or will Mr. Lamb's brief association affect a change in the kind of life and will lead in the future? क्या डेरी वापस अपने उसी एकांतवास में चला जाएगा जो लैम्स से मिस्टर लैम्ब के और या फिर मिस्टर लैम्ब के छोटे से इस एसोसिएशन से उसका दृष्टिकोण जीवन के प्रति बदल जाएगा, भविष्य में वो अलग जीवन जिएगा? आप क्या सोचते हैं? Before meeting Mr. Lamb, Derry had quite a negative attitude towards life and people. Mr. Lamb से मिलने से पहले डेरी का जीवन और लोगों के प्रति दृष्टिकोण नेगेटिव था. He had shut himself in his own self. उसने अपने आप को अपने आप में ही समेट लिया था. He was totally alienated. वो बिल्कुल पूर्णतः हीन भावना महसूस कर चुका था, अपने आप को हीन महसूस कर चुका था या कर चुका था. His burnt face had created a deep sense of inferiority complex in him. उसके जले हुए चेहरे ने उसके ऊपर एक गहरा हीन भावना की जो सेंस थी वो क्रिएट कर दी थी. He avoided meeting and interacting with people. वो लोगों से मिलने और बातचीत करने को अवॉइड करता था. He felt offended by their cruel and uncharitable remarks. वो हमेशा उनके cruel और uncharitable remarks के प्रति offend होता था, गुस्सा होता था. Derry brief association with Mr. Lamb proves to be quite rewarding. मिस्टर डेरी का छोटी सी मुलाकात या जुड़ाव मिस्टर लैम्ब के साथ काफ़ी एक बहुत ही रिवार्डिंग टाइप की उसके लिए प्रूव होती है, यानी एक किस्म जैसे कोई नाम मिलता है ऐसे प्रूव होती है. मिस्टर लैम्ब टीचेज हिम हाउ टू लुक एट लाइफ, पीपल एंड थिंग्स. मिस्टर लैम्ब उसको सिखाते हैं कि कैसे उसको लोगों को, जीवन को और चीज़ों को देखना है. मिस्टर लैम्ब हिमसेल्फ वाज ए फिजिकली इम्पेयर्ड पर्सन. मिस्टर लैम्ब खुद भी एक शारीरिक अपंग व्यक्ति थे. वन ऑफ हिज लेग वाज ब्लोन ऑफ इन द वार. उसकी एक टांग युद्ध में उड़ गई थी. ही हैड ए टीन लेग. उसकी टीन की टांग थी. चिल्ड्रन टीज्ड हिम बाय कॉलिंग हिम लैमी लैम्ब. बच्चे उसको चिढ़ाते थे लंगड़ा लैम कह करके या पुकार करके. ही स्टिल लव्ड देम. लेकिन फिर भी वो उनसे प्यार करता था. ही इंजॉयड मीटिंग पीपल. वो लोगों से मिलने को एंजॉय करता था. ही लव्ड रिवार्ड रीडिंग बुक्स. उसको किताबें पढ़ना पसंद था. ही ग्रू वीड्स एंड फ्लावर्स. वो खरपतवार, बीज और पौधे उगाता था. ही डिस्ट्रीब्यूटेड टॉफ़ीज़ टू चिल्ड्रन. बच्चों को वो टॉफ़ी बांटता था. हिज एटीट्यूड टुवार्ड द लाइफ वाज टोटली पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव. उसका जीवन के प्रति दृष्टिकोण बिल्कुल सकारात्मक और ऊर्जादायक यानी प्रोडक्टिव टाइप का था. डेरी विल नेवर गेट बैक टू हिज ओल्ड सेकुलेशन. डेरी कभी भी अपने पुराने दृष्टिकोण में वापस नहीं जाएगा. हिज बर्न्ड फेस विल नो मोर ईट अवे हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, पॉइज और कॉन्फिडेंस. उसका जला हुआ चेहरा अब उसके आत्मविश्वास को नहीं जलाएगा, ना उसके विश्वास को हिलाएगा. ही विल लर्न ग्रेजुअली टू फाइंड द प्लेस इन द मेन स्ट्रीम ऑफ लाइफ. वो धीरे धीरे मुख्य धारा के जीवन में जीना सीख जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बोथ मिस्टर लैम्ब एंड डेरी सफर्स फ्रॉम ए फिजिकल डिसेबिलिटी, देयर एटीट्यूड टू लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट. हालांकि मिस्टर लैम्ब और डेरी दोनों ही शारीरिक अपंग हैं, फिर भी उनका दृष्टिकोण जीवन के प्रति अलग है. जस्टिफाई द रेलेवेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द स्टोरी ऑन द फेस ऑफ इट. इस स्टेटमेंट की रेलेवेंस जस्टिफाई कीजिए खासकर ऑन द फेस ऑफ इट नाम की स्टोरी के संदर्भ में. डेरीज मेन प्रॉब्लम इज़ हिज बर्न्ड फेस. डेरी की जो मुख्य प्रॉब्लम है वो उसका जला हुआ चेहरा है. वन साइड ऑफ हिज फेस वाज ईटन अप बाय एसिड. उसके चेहरे का एक साइड का हिस्सा तेज़ाब के द्वारा जल गया है या खा लिया गया है. ही सफ़र्स फ्रॉम ए ट्रेमेंडस सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स. वो बहुत ज़्यादा हीन भावना का शिकार हो गया है. ही इज़ ऑलवेज कॉन्शियस दैट हिज फेस इज़ बैड, टेरिबल एंड द अजलियस्ट थिंग्स. वो हमेशा ये सोचता है कि उसका चेहरा बुरा है, भयानक है और सबसे गंदी चीज़ है.
पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम, लोग उससे डरते हैं। ही ट्राइज टू एस्केप पीपल, वो लोगों से बचने की कोशिश करता है। ही अलाउज हिमसेल्फ टू बी एलिनेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, वो अपने आप को अलाउ करता है कि वो संसार से कट जाए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, मिस्टर लैम डजंट अलाउ हिज फिजिकल डिसेबिलिटी टू कम इन हिज वे, मिस्टर लैम अपनी शारीरिक अपंगता को जीवन के बीच में नहीं आने देते हैं। ही एक्सेप्ट्स लाइफ एज इट कम्स, वो जीवन को जैसा है उसको स्वीकार करते हैं। ही हैज़ ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, थिंग्स एंड पीपल, उसका लोगों के प्रति, जीवन के प्रति और चीज़ों के प्रति दृष्टिकोण पॉजिटिव है। ही डजंट फाइंड सोलिस इन एस्केपिज्म, वह कभी भी एकांतपन में अपने आप को ऐसा एकांतपन नहीं पाते या बचाव को नहीं पाते। चिल्ड्रन टीज हिम बाय कॉलिंग हिम लैमी लैम, लोग उसको लंगड़ा लैम कहकर पुकारते, बच्चे लंगड़ा लैम कहकर पुकारते हैं। बट ही डजंट माइंड इट, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वन ऑफ हिज लेग वाज प्लॉन ऑफ इन द वार, उसकी एक टांग युद्ध में उड़ गई थी। बट ही इज़ फुल ऑफ लाइफ एंड एंजॉय इट इज़ बेस्ट, लेकिन वो जीवन से बिल्कुल भरा हुआ है और उसको अच्छे से एंजॉय करता है। ही एंजॉय सीटिंग इन द सन, रीडिंग बुक्स एंड ग्रोइंग वीड्स एंड फ्लावर्स, उसको आनंद आता है सूर्य के धूप में बैठने में, किताबों पढ़ने में और वीड्स और फ्लावर्स को उगाने में। डैरी इज़ विदड्रॉन, डैरी विमुख है और विद्रोही किस्म का है। ही डजंट ट्रस्ट पीपल, उन लोगों पर विश्वास नहीं करता। ही इज टची एंड हाइपर सेंसिटिव, वो एक टची जो छोटी बात पर भी चढ़ जाता है और ज़्यादा गुस्सैल सेंसिटिव है। मिस्टर लैम इज़ ओपन माइंडेड एंड ओपन हार्टेड, मिस्टर लैम एक खुले दिमाग के, खुले विचारों वाले, खुले दिल वाले व्यक्ति हैं। ऑल आर वेलकम, सभी का स्वागत है करता है वो। ही लव्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग्स, वो हर व्यक्ति से, हर चीज़ से प्यार करते हैं। ही टीचेस डैरी हाउ टू हैंडल पीपल एंड थिंग्स, वो डैरी को सिखाते हैं कि लोगों को कैसे हैंडल करना है और चीज़ों को कैसे हैंडल करना, ये उसे सिखाते हैं। So that's it, 2 questions for today. You have to learn only. Okay, have a nice day. Bye.